सो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आवाज आ रही होगी और सारे के सारे मुझे सुन भी पा रहे होंगे। तो कक्षा 10 में हम लोग गणित में आज से अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर को बहुत जल्दी समाप्त भी कर देंगे। इसके बाद हम लोग फिर अगले चैप्टर पर जाएंगे। जल्दी से मुझे यह बताइएगा कि आपको मेरी आवाज आ रही है और क्या आप लोग सुन पा रहे हो कि नहीं। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कि मेरी आवाज वगैरह सभी को आ रही है कि नहीं और मेरे प्यारे बच्चे मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं। ग्रेट, हमारे साथ अभी बहुत सारे बच्चे लाइव आ चुके हैं। तो डेली शाम को 6 बजे सेशन लाइव होता है, इस हफ्ते तक लाइव होगा। अगले हफ्ते हम लोग 8:15 पर डेली लाइव रहेंगे। तो जल्दी जल्दी मुझे बता दो कि मेरी आवाज वगैरह सभी को आ रही है कि नहीं। ग्रेट, बहुत बढ़िया। हमारे साथ अभी अभी बहुत सारे बच्चे जुड़ गए हैं। हमारे साथ अभी राहुल हैं, हमारे साथ अभी प्रिया हैं और हमारे साथ अभी हिमांशु हैं, हमारे साथ पवन है, हमारे साथ सनातनी कोई बच्चा है, कोई सचिन कुमार है, करण है हमारे साथ है। चलिए, बहुत बढ़िया, सारे बच्चों को मेरी आवाज वगैरह आ रही है और सब कुछ क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। आपको हम बता दें कि डेली शाम को 6 बजे सेशन होगा। आप लोगों को डेली शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव जुड़ना है इस हफ्ते तक। अगले हफ्ते 8:15 पर ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 न्यू सिलेबस के अनुसार हम लोग डिस्कशन करेंगे पूरा का पूरा। तो भाई आप लोगों को पता है ना कि पिछले साल भी क्या धमाल हुआ है, इस चैनल से कैसा रिजल्ट निकला है वो आपको बहुत अच्छे से यकीन होगा। क्योंकि यहां पर हम बहुत उत्तेजित करने वाली चीजों को नहीं पढ़ाते हैं। यहां पर हम जितनी भी चीजें पढ़ाते हैं वो सारी के सारे आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामने से इधर लाइट कहीं आ रही है ना? ओह सॉरी, अभी नहीं आ रही होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में आया और इस बच्ची के माइंड में आया कि बहुपद क्या है ना। अच्छा, आप लोग मुझे जल्दी से बताना कि चर और अचर आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि भाई आपने पढ़ा है कि चर क्या होता है, यानी कि वेरिएबल क्या होता है और अचर क्या होता है। जैसे चर की हम बात करें जिनका मान जो है बदलता रहता है, जैसे हम बात करें तो एक्स, वाई, जेड, है ना, और उसके बाद बहुत सारे और भी चीजें हमारे पास हो सकती हैं, जैसे ए बी सी डी। इनकी जगह पर हम कोई संख्या रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने आपसे कह दिया कि 5 एक अचर संख्या है, 5 की जगह पे आप कोई दूसरी संख्या नहीं लिख सकते, तो 5 क्या हो गया, एक अचर संख्या हो गई। जैसे हमने कहा 2, हमने कहा -3, इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऐसे नंबर हो सकते हैं। अब हमने क्या किया, एक हमने, बहुत अच्छे से मेरी बात को प्लीज सुनिएगा, कोई भी हमने चर लिया या हमने अचर लिया। हमने कहा कि ये हमारा x क्या है, आपने कहा सर ये एक हमारा चर है। हमने बोला कि ये क्या कह सकते हैं, आपने कहा सर ये एक पद है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमने आपसे पूछा कि पद होता क्या है, आपने कहा, बहुत अच्छे से सुनना बच्चों, जैसे हम लिखें कि x, तो ये क्या हो गया, एक हमारा पद हो गया। हमने 5 और x मिला के साथ में लिख दिया तो ये भी क्या हो गया, एक पद हो गए। फिर हमने 2 को z के साथ मिला दिया या 2 को y के साथ मिला दिया, ये क्या तैयार हो रहे हैं, पद तैयार हो रहे हैं। ठीक है, ये हमारे क्या तैयार हो रहे हैं, पद तैयार हो रहे हैं। या हम 5 भी लिख सकते हैं अकेले, वो भी एक टाइप का पद ही होगा। लेकिन अगर हम बात करें कि द्विपद, जिसमें 2 पद हो, ठीक है, द्विपद, ये क्या तैयार हुआ, एक पद। द्विपद में क्या हो गया बेटा, जिसमें देखो x है, फिर हमने मान लो x और 5x को आपस में, 5y को आपस में जोड़ लिया। x और 5x को जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा, छोटी क्लास से पढ़ रहे हो। तो ये क्या तैयार हो गया, 2 पद तैयार हो गया। बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से मान लीजिए कि और भी एग्जांपल ले लें, 2y में हमने जोड़ दिया मान लो 3, ये भी क्या तैयार हो गया, द्विपद तैयार हो गया। इसी तरीके से त्रिपद तैयार हो जाएगा, चतुर्थ पद यानी जिसमें 4 पद होंगे। ऐसे करके ये बहुत सारी चीजें हमारे सामने आ जाएंगी। मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने क्या किया, यहां पे हमारे मन में सवाल आया कि भाई जो एक पदी है, फिर द्विपदी है, फिर उसके बाद 3 पदी है, 4 पदी है, तो इन सभी का हमने क्या नाम रख दिया, बहुपद। जिसमें 2 या 2 से अधिक पद हैं, क्या कहला दिया, बहुपद कहलाया।
क्लियर हो गया बच्चों? तो ये सारे क्या हैं, बहुपद बन गए, एक पदी द्विपदी। अंग्रेजी भाषा में हम इनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब बहुत अच्छे से मेरी बात को सुनना, ये बहुपद कितने प्रकार के होते हैं अभी मैं बताता हूं आपको। एक सबसे पहले लिखा हमने क्या, बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। ये बहुपद कई प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार हो गया हमारा रैखिक बहुपद। पहला प्रकार हो गया हमारा रैखिक बहुपद। अभी मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा और बहुत सारी चीजें बताऊंगा। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पक्का पेपर में आएगा। दूसरा हो गया हमारा द्विघातीय बहुपद। द्विघात बहुपद या द्विघातीय बहुपद। ओके, फिर उसके बाद हमने कहा त्रिघाती बहुपद या त्रिघात बहुपद। ठीक है, अब बच्चों बहुत प्यार के साथ मेरी बातों को समझने की कोशिश कर। हमने क्या किया, एक बहुपद लिखा। हमने एक बहुपद लिखा 3x और प्लस में 2। हमने पूछा आपसे कि आप बताइए कि इसमें कितने चर हैं। आपने कहा सर इसमें एक ही चर है, केवल और केवल x, और उस x के ऊपर हमने पूछा कितनी घात है। आपने कहा सर दिखाई नहीं दे रही मेरे को। मैंने कहा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन जब ना दिखाई दे तो इसका मतलब हमारे पास 1 होता है। और क्या सर यहां पर भी x है क्या? हाँ, यहां पर भी x है, लेकिन इस x के ऊपर घात कितनी है, 0 है। बहुत प्यार के साथ समझो, ये सारी चीजें आपको कोई भी नहीं बताएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं ऐसा बहुपद जिसकी घात, जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 1 हो। ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल में हमने लिख दिया कि देखिए यहां पर हमारे पास x की घात कितनी है, 1 है। क्या सर हम ऐसे ही और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। जैसे हमने कहा 5x प्लस 2y, ये भी एक हमारा रैखिक बहुपद है, लेकिन इसमें चर एक नहीं है, 2 चर हैं। समझ में आ रही मेरी बात? इसमें चर कितने हैं, 2 हैं। क्लियर हुआ बच्चों? इतनी बात समझ में आ रही बात? यानी कि इसमें 2 चर हैं, इसमें एक ही चर है। तो ये एक चर वाला रैखिक बहुपद है और ये 2 चर वाला रैखिक बहुपद है। क्लियर हो गई बात? आसानी से समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं दूसरी चीज की, द्विघाती बहुपद क्या होता है। जैसे हमने लिखा कि 3x² और प्लस में हमने 2 लिख दिया। हमने आपसे पूछा कि इसमें x के ऊपर कितनी घात है। आपने कहा सर इसके ऊपर 2 घात है। मैंने कहा मैक्सिमम है ना? आपने कहा सर मैक्सिमम ही है। अब एक बच्चे के ऊपर और मन में सवाल आया, उसने कहा सर मान लीजिए कि हम लिख दे 3x² और सर 2 और y, तो सर या हम x लिख दें तब सर क्या होगा? तो हमने कहा देखो भाई मैक्सिमम घात देखनी है, यानी अधिकतम घात देखनी है बच्चों। ठीक है, तो हमने फिर क्या कर दिया, हमने देखा कि जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो जाए, 2 हो जाए। यानी यहां पे हमने देखा कि भैया जिसमें चर की अधिकतम जो हमारी घात आए वो कितनी आ जाए, 2 आ जाए। ऐसे बहुपद को हम लोग क्या बोलते हैं, द्विघाती बहुपद बोलते हैं। हमने इनके कुछ एग्जाम्पल्स यहां पर लिख डाले। बोलो बच्चों क्या इतनी बात समझ में आ गई? आसानी से समझ में आ गया होगा कि हमारा द्विघाती बहुपद हो गया, अधिकतम घात कितनी हो गई, 2 हो गई। आसानी से क्लियर हो गया कि नहीं? बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आया हमारे पास त्रिघाती बहुपद। अब त्रिघाती बहुपद क्या होता है यार? सिंपल सी बात है कि जिसके ऊपर घात कितनी हो जाए, मैक्सिमम 3 हो जाए। 3x, ये क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद हो गया। चलो हमने लिख दिया 3x² प्लस 2x। देखो मैक्सिमम कितनी घात है, 2, तो ये द्विघाती है। लेकिन अगर हमें इसको त्रिघाती बनाना है तो हमें 3 लिखकर घात 3 करनी पड़ेगी। या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x की घात 3 प्लस 5y प्लस 4। ये सब क्या हो गया, यहां पर भी देख रहे हैं कि x की मैक्सिमम जो पावर आ रही है वो कितनी आ रही है, 3 आ रही। ये हमारा एक त्रिघाती बहुपद है।
चलो बच्चों, सर ऐप में क्लास कब से चलेगी? बेटा ऐप में क्लास 8 तारीख से चलेगी। जिन्होंने ऐप में अभी भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है ले लीजिएगा। 8 तारीख से हम लोग बोर्ड पेपर की बहुत तेजी से तैयारी करेंगे। और आप लोग सोचते हो कि यूट्यूब से मेरा भला हो जाएगा, बिल्कुल भला हो जाएगा, लेकिन आप अपनी कमजोरियों को कैसे पूछोगे? और एग्जाम के लिए सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब आपका भला कर दे, ऐसा कभी कभी हो जाता है। तो बच्चों अधिकतम घात अगर हम लोग बात करें तो हो जाएगी हमारी कितनी? 3। यानी इसे हम त्रिघाती बहुपद कहेंगे। हमें उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों आसानी से आपको यह बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम आपको बहुत अच्छी चीज बता रहे हैं, बहुत अच्छे से सुनना। अभी ये क्वेश्चंस भी कराएंगे हम, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। हम ये क्वेश्चन भी आपको कराएंगे अभी, ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ये पेज को लॉक करते हैं और उसके बाद इसको करते हैं सफाया। ठीक है, और साफ कर दिया। अब देखो बच्चों, स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लो ये जल्दी से। अब हम लोग यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे और ये है, हम लोग पहले डिस्कस करेंगे ग्राफ। इसको पहले समझेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं आपको बताता लेकिन इस चैनल पे बताया जाएगा। बच्चों मान लीजिए कि आपके पास इस तरीके से ये y अक्ष होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है। और ये आपका x अक्ष है, ये आपका बच्चों x अक्ष है और ये आपका y अक्ष है। ठीक है, इस ग्राफ को हम 3 बार बनाते हैं, बहुत अच्छे से समझा। ठीक है, इस ग्राफ को हम चलो 3 बार बना दी। अब हमने क्या किया, ग्राफ को 3 बार बनाया और हमने कहा कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। ये रेखा ऐसे कोई काट के जा रही है और आपको ये चीज बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है कि ये जो तैयार हुआ ये एक सरल रेखा तैयार हुआ। क्या तैयार हुआ बेटा? सरल रेखा तैयार हुआ। ठीक, अब मैं एक काम कर रहा हूं, मैं इसमें सरल रेखा ना बनाकर कुछ ऐसे बना रहा हूं। आप सोचते हो ये सारे क्वेश्चन हमारे पेपर में नहीं आते, लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट है। हमने ये क्या बना दिया, ये ऐसे घुमा दिया। ये क्या बनाया, इसको हमने एक वक्र बनाया। वैसे तो अंग्रेजी भाषा में वक्र को कर्व कहा जाता है, लेकिन ये वक्र जो इस तरीके का सर ने बनाया है ना, इस वक्र को हम एक नाम देंगे और ये जो वक्र है इसका नाम होता है परवलय। आप जान लो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, अंग्रेजी भाषा में इसको पैराबोला कहा जाता है। लेकिन जान लो आपकी किताबें में जितनी चीजें लिखी हैं वो सारी हम बताएंगे आपको, कहीं भी कुछ भी छुपा है नहीं दो छोड़ेंगे। अब मान लो कोई बच्चा कहे कि नहीं सर हम इसको जरा ऊपर की तरफ घुमाएंगे सर। हमने कहा कोई बात नहीं, ये भी क्या हो गया, एक वक्र ही बना और इस वक्र को भी हम परवलय ही कहेंगे। ऊपर की तरफ झुका दो या नीचे की तरफ झुका दो, ये परवलय ही कहलाएगा। ठीक है बच्चों, अब आप मुझे बताओ, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? सिंपल सी बात है। अब आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इसका आंसर करना मेरे को। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर करना। मैंने आपसे पूछा कि 5x + 3 = 0। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा, मैंने पूछा ये क्या है? आपने कहा सर ये बहुपद है। बहुत प्यार के साथ समझो, कोई आपको ये बात नहीं बताने वाला। मैंने पूछा ठीक है ये बहुपद है ना? आपने कहा हाँ सर बहुपद है। मैंने कहा कि अब मुझे बताओ ये क्या बन गया, ये क्या बन गया? आप बोलोगे सर ये तो अभी बहुपद ही दिख रहा है। मैंने कहा बराबर में चलो 0 लगा दो। अब बताओ क्या बन गया? अब ये बन गया है समीकरण। अब जैसे ही 0 लगा देंगे ये समीकरण बन गया। अब ये जो हमारा बहुपद था वो रैखिक बहुपद था ना, क्योंकि एक घात है, तो ये रैखिक बहुपद है और ये रैखिक समीकरण है। समझ गए बेटा? कोई बात ये नहीं बताता आपको कि बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है। बराबर में 0 लगा लो। ठीक है, अब मैंने कहा इसको हल करो। आपने कहा सर वेरी सिंपल, हम 3 को उधर भेजेंगे। सर छोटी क्लास में पढ़ रहे हैं हम लोग, छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 5x, सर 5x और सर 3 को उधर भेजेंगे, माइनस का हो जाएगा और सर x बराबर आएगा -3/5। बेटा बहुत प्यार के साथ समझो यार, ये जो हल करके आंसर आता है ना, इसी आंसर को हम क्या बोलते हैं? ये हल जो आया है इस हल का नाम क्या होता है? शून्यक। इस हल का नाम क्या होता है? शून्यक होता है।
ये हमारा शून्यक बन के तैयार हो गया। और सर ये जो शून्यक इसमें आया है, इससे क्या मुझे पता चलेगा ये क्या बला है? जरूर देखो बच्चों, अगर हम इस शून्यक को उठा के फिर से इसी समीकरण में रख दे या हम बहुपद में रख दे तो आंसर 0 आएगा। चलिए रखे हैं, देखते हैं हमने क्या किया। शून्यक जांच करते हैं, देखते हैं कि ये जो शून्यक आया है कि वो सही है कि नहीं। शून्यक x बराबर बेटा कितना आया है? -3/5। इसको उठा के समीकरण में रख देते हैं। चलो भाई रखते हैं, देखते हैं क्या आएगा। 5 x की जगह पे बेटा हमने रख दिया -3/5 और +3। बेटा 5 से 5 कट गया और बच्चों फिर मेरे पास आया -3 + 3 और आंसर कितना आ गया? 0। आए हाय हाय, जैसे ही रखा आपने देखा आंसर कितना आ गया? 0 आ गया और हमेशा 0 आएगा। इससे यह पता चलता है कि ये इसका शून्यक है। क्लियर हो गया कि नहीं बात? चलो अब बेटा मैं जितना पढ़ा रहा हूं पढ़ते जाओ, मैं कहता हूं टॉपर बना के छोड़ूंगा आपको। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना कि क्वेश्चन कैसा भी आए फोड़ के रख दोगे एग्जाम में। अब बच्चों मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में डाल रहा हूं, इसको सोचो। मैंने आपसे कहा x² प्लस का 5x और बच्चों मेरे कितना हो गया? 6 = 0। मैंने कहा इसको हल करके दिखाओ, इसको हल करके दिखाओ। ये क्या है? समीकरण है। घात कितनी है? 2। ये द्विघात समीकरण बन गया। ये है क्या? समीकरण। घात कितनी है? 2। द्विघात समीकरण हो गया। 0 हटा दोगे द्विघात बहुपद बन गया, है ना? तो बच्चों 6 के ऐसे खंड के जोड़ने पर 5 आए। तुम लोग बहुत छोटी छोटी क्लासेस में पढ़े हो ऐसे। तो हम यहां क्या करेंगे? 3 + 2। बेटा 3 + 2 और प्लस में कितना हो गया? 6 = 0। 6 के ऐसे खंड की जोड़ने पर 5 आए। देखो बच्चों 5 आ रहा है तो x² और मेरे लाल यहां से आया 3x और ये मेरे पास आया 2x और बच्चों प्लस में कितना आ गया? 6 = 0। तुम लोग जब 9th क्लास में थे तो ये 0 जो बगल में लिखा बस ये नहीं लिखा था, बाकी भर भर के क्वेश्चन किया है। ठीक है सर, 1.2 के सारे क्वेश्चन अभी आपने नहीं कराए हैं, प्लीज बता दीजिए, करा देंगे बेटा। ठीक है चलो बच्चों, अब देखो इसमें से हम कॉमन लेते हैं कुछ, बहुत प्यार के साथ समझो। यहां पे हमारे पास हो गया x + 3 बचेगा और यहां से बेटा 2 कॉमन हो गया, अंदर बचेगा x + 3 बराबर में कितना हो गया? 0। अच्छा x + 3 एक ब्रैकेट में आएगा और बेटा x + 2 एक ब्रैकेट में आएगा, बराबर में कितना आएगा? 0। लाइन खींचेंगे या ना खींचो, x + 3 = 0 या x + 2 = 0। हम देखेंगे कि 3 को उधर भेजेंगे तो बेटा -3 आंसर आएगा इसका, और इसमें 2 को उधर भेजेंगे तो -2 आएगा। आपने एक चीज नोटिस किया कि यहां पर एक शून्य का आया था और यहां 2 शून्य का आ गए। हो, ये क्या हो गया? ये भी शून्य का आ गया और ये भी शून्य का आ गया, यानी 2 शून्य हमको मिल गए। क्यों बताया सर ने ऐसा? सर ने इसलिए बताया कि अगर रैखिक बहुपद होगा तो उसका एक शून्यक आएगा, अगर द्विघाती बहुपद होगा तो उसका 2 शून्यक आएगा, और अगर यहां घात 3 होती तो इसके आंसर 3 आते। इसलिए सर ने यह बात बताई। बोलो भाई क्लियर हुई कि नहीं ये बात? मजा आई आपको? अब समझो बेटा, यहां पे देखो, जब कोई भी रैखिक बहुपद होगा तो उसका जो समीकरण आएगा वो कुछ ऐसे होगा जैसे हमने बनाया, और ये दोनों समीकरण हमारे द्विघाती बहुपद के हैं। सर आपको कैसे पता? सर मेरे को भी बताओ ना, क्या कैसे पता? बेटा समझो मेरी बात, और इसका एक शून्यक आएगा, इसका एक शून्यक आएगा, और सर इसका 2 शून्यक आएगा। सर आपको कैसे पता ये बात? और मेरे पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा ये देखो, क्वेश्चन भरे पड़े हैं, अभी देखना बेटा। इसका 1 शून्यक आएगा, इसका 2 शून्यक। बेटा ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। x अक्ष को जहां पर काटेगा, x अक्ष को जहां पर काटेगा वो नोट कर लेंगे, कितनी जगह पे काट रहा है? एक जगह पे काट रहा है, इसलिए 1 शून्यक। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसको कितनी जगह काटा है इसने? 2 जगह। देखो एक जगह यहां काटा, दूसरी जगह यहां काटा। x अक्ष को जहां पर काटेगा उतना शून्यक हो जाएगा, तो 2 शून्यक हो गया। इसको देखो यहां काटा, यहां काटा, 2 शून्यक हो गए। बच्चों इतनी बात समझ में आ गई?
क्लियर हो गया? मजा आ गई इतनी बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक गधे कहीं के बहुपद आउट ऑफ सिलेबस है, कहां से पढ़ के आए हो? बेवकूफ हो क्या? एक्स अक्ष को जितनी जगह पर काटेगा उतना शून्यक होगा। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखो। पेपर में ऐसे लिखा होगा कि किसी बहुपद y बराबर पी एक्स, आपको कहां दिमाग लगाना है वो देखो बच्चों। आपको यहां दिमाग लगाना है। कहां पर? यहां पर। आपको यह देखना है कि p किसके साथ लिखा है। p x के साथ लिखा है ना, तो हमें क्या करना है? हमें x अक्ष पर कटान बिंदु देखने हैं। अगर यहां पर y लिखा होता तो हम y अक्ष पर कटान बिंदु देखते। समझ में आ गई बेटा बात? तो इन्होंने कहा कि किसी बहुपद y बराबर पी एक्स के लिए, है ना, y बराबर पी एक्स के ग्राफ नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। अगर यहां y होता तो हम y अक्ष के कटान बिंदु देखते। ये बातें आपको कोई नहीं बताता। अगर यहां x होगा तो हम x अक्ष के कटान बिंदु देखेंगे। अब मुझे बात बताओ, ये रेखा x अक्ष को कितनी जगह पर काटती है? यार सिंपल सी बात है कि देखो, मैं आप यहां पर बना देता हूं। ये x अक्ष है, ठीक है, और ये y अक्ष है। सबके लिए यही है, ठीक है, यहां पर y ही है, आप कुछ और मत समझना। ठीक है बेटा, आप कुछ और मत समझना। यहां पे y ही है और ये x है, ठीक है, सिंपल सी बात, सबके लिए यही है। अगर यहां पे दिख रहा है तो वो मिस प्रिंट है। अब मुझे बताओ ये कितनी जगह पे काटता है? इसका आंसर कैसे लिखोगे? चलो मैं आपको लिखना बताता हूं आंसर। आप ऐसे आंसर लिखोगे। पहला क्वेश्चन, ग्राफ जैसे बनाया है वैसे, जैसे बना है वैसे बनाओ। ऐसे, और बेटा ऐसे, है ना, और रेखा काट के जा रही है ऐसे, है ना बेटा, ऐसे ही तो जा रही है, ऐसे जा रही है। उसके बाद ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। सिंपल सी बात लिखोगे कि चूंकि रेखा x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, किसी भी बिंदु पर नहीं काटती, इसलिए इसके शून्यक जो आएंगे वो कितने आएंगे? 0 आएंगे। कोई भी शून्यक नहीं होगा। ठीक है बेटा, बोलो जल्दी से। इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? और यार एक चीज मैं आपको साफ साफ बोल देता हूं कि अगर आप वीडियो देखने आए हो, आपको अच्छा लग रहा है, तो यार लाइक करना आपका फर्ज है, क्योंकि एक टीचर सामने से कितनी मेहनत कर रहा है वो आप लोग खुद देख रहे हो। अगर आप वीडियो को लाइक करके शेयर नहीं करोगे तो भाई आपको कैसे समझ में आएगा है? और मेरे को कैसे मोटिवेशन मिलेगा कि भाई ये बच्चे हमारे पढ़ने आए हैं? मुझे तो लग रहा है कि सब बातें करने आए हो तुम लोग। गलत बात है ना? एक टीचर सामने कितना मेहनत कर रहा है, सोच कर देखो ये बात। चले आगे, चले भाई, इतनी बात सारे बच्चों को समझ में आ गई। मैं कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाऊंगा। चाहता तो 2 मिनट का क्वेश्चन नहीं था, मैं बता के चला जाता कि भैया देख लो इतनी जगह काट रही है, आंसर हो गया। नहीं, ये वो टीचर नहीं है। हम डीप से पढ़ाएंगे, भले आपको कम समझ में आए, लेकिन जब समझ में आएगा ना तो आप एक नहीं 1000 क्वेश्चन फोड़ के आओगे। ये मेरे को यकीन है, ये मेरे को यकीन है कि आप 1000 क्वेश्चन फोड़ के आओगे। अब दूसरा देखो बेटा, मैं सारे नहीं बताऊंगा ऐसे लिख लिख के, 1-2 बताऊंगा, फिर अभी आंसर डायरेक्ट बताऊंगा। इसको देखो, ये यहां से ऐसे कट करके जा रहा है, देखो ये ऐसे कट करके जा रहा है कि नहीं? तो देखो बच्चों, ऐसे हम भी बना लेंगे, ऐसे। मुझे देख रहे हैं भाई, मुझे पता चल रहा है कि ये यहां पर काट रहा, सॉरी, एक्स अक्ष को एक बिंदु पर काट रहा है। देखो
एक बिंदु पर काट रहा है, तो जब एक बिंदु पर काट रहा है तो शून्य कितना हो गया? एक। लिखेंगे कैसे? लिखने का तरीका क्या होगा? यही लिखने का तरीका होगा जो ये लिखा है, ये जो लिखा है इसी को कॉपी करके इसी को नीचे लिखना है ना? और यहां पर लिखना है कि चूंकि एक्स अक्ष को, रेखा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर, एक बिंदु पर काटती है, इसलिए इसका शून्यक एक होगा। सिंपल सी बात है, एक बिंदु पर काटती है इसलिए इसका शून्यक एक होगा। सिंपल सी चीज है कि नहीं, बोलो। और अब देखो डायरेक्ट बताते हैं, ऐसे लिखने का तरीका है। आपको कैसे लिखना है? ऐसे। अब देखो बच्चों, ये कितने बिंदु पर काट रही है? एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर। शून्य क्या होगा बोलो? तीन होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? तीन होगा। इसमें शून्य कितना हो गया? दो। इसमें शून्य एक हो गया। इसमें शून्य कितना हो गया? जीरो हो गया। अब इस पे आओ, एक बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है, कितना शून्यक हो गया? दो हो गया। एक बिंदु पर काट रहा है, दो बिंदु पर काट रहा है, तीन पे काट रहा है, चार पे काट रहा है, कितना शून्यक हो गया? चार हो गया। इसको एक बिंदु पर, दो बिंदु पर, तीन बिंदु पर, शून्य कितना हो गया? तीन हो गया। सिंपल सी बात है, ठीक है? बोलो, सभी को मजा आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, सभी को क्लियर? यस नो? यस नो में मुझे आंसर चाहिए जल्दी जल्दी। चलिए, यहां तक मेरे सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई है, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है बात। अब मैं इस वीडियो को यहीं पे करूंगा समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। और कल शाम को 6 बजे हम लोग जो है फिजिक्स की बात करेंगे और हम उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? फिर से सुन लो, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटेगा उतने शून्यक होंगे। ये कहीं नहीं काट रहा, ये एक्स अक्ष है, देखो ये एक्स अक्ष है, कहीं काट रहा है नहीं। अगर ये ऐसे लाइन जाती है वाली तो होता एक। ये देखो कितनी जगह काट रहा है? एक जगह, तो शून्य कितना हो गया? एक। एक, दो, तीन, तीन जगह काट रहा है, शून्य तीन। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, शून्य कितना हो गया? तीन। एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, शून्य कितना हो गया? चार। एक, दो, शून्य कितना हो गया? दो। लिखने का तरीका कैसे होगा? ये लिखने का तरीका होगा। अब हम आपको बता रहे हैं कि जो बच्चे अभी तक ऐप से इनरोल नहीं हुए, अभी तक बहुत सारे बच्चे हो चुके हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानते हैं कि किस तरीके से इस चैनल पर पढ़ाया जाता है। तो पेड बैच ये आपका है और जिसका नाम है जोश। जोश हमारा 2023-24 के लिए बैच है। लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं। पीडीएफ नोट्स में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको पूरा नोट्स मिलेगा। जाके एटलीस्ट ये देख लो कि नोट्स कैसा मिलेगा। एक नोट आप लोगों के लिए फ्री में अपलोड किया गया है वहां पर, और अभी आप उसको डाउनलोड करके अपने फोन में डाउनलोड नहीं कर सकते, ऐप पे जाके देख सकते हैं। लेकिन जब कोर्स लेंगे तो उसको डाउनलोड भी कर सकेंगे, प्रिंट भी निकाल सकेंगे। टेस्ट हर संडे होता है, डाउट सेशंस होंगे, पीवाईक्यूज होंगे, डाउट क्लासेस होंगी, और साथ ही साथ डाउट सेशन का मतलब आप अपने डाउट पूछ सकोगे मेरे से। क्विज और मॉक टेस्ट होंगे, और साथ ही साथ पूरा कंप्लीट कोर्स होगा। इस पर अभी 42% का ऑफर चल रहा है। 3500 का कोर्स केवल आपको 1999 मिल रहा है। इसमें क्या क्या होगा? इसमें हिंदी की क्लास होंगी, इसमें आपका हिंदी होगा, इसमें आपका इंग्लिश होगा, इसमें आपका मैथ्स होगा, और इसमें आपका साइंस होगा। ये 4 सब्जेक्ट आपको यहां पर मिलेंगे। तो आप जल्दी से ले सकते हो। 8 मई को क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे और ऑफर भी 8 मई तक ही है आपके पास। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, है ना? मेहनत करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। अभिषेक, रोशनी मौर्य, राजा, ओमकार, वेरी गुड मेरे प्यारे बच्चों। चलिए हम लोग समाप्त करते हैं आज की सेशन को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, ओके, थैंक यू।